हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सी ए सेंटर। आज हम अपने लेक्चर में डिस्कस करेंगे नॉर्थ सी रूट के बारे में और आर्कटिक सी के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले अगर मैं बात करूं नॉर्थ सी रूट कहाँ पे है। ठीक है, नॉर्थ सी रूट की अगर बात करें, दूसरी चीज आपको ये पता चाहिए आर्कटिक सी कहाँ पे, इसका लोकेशन हमें पता चलना चाहिए और ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका या इंपॉर्टेंस रोल प्ले करता है इंडिया के लिए। सबसे पहले अगर मैं बात करूं आप लोगों से, ये आज का दिन नहीं है, एक दिन का डेवलपमेंट नहीं है, पूरे वर्षों पिछले कई वर्षों से ये लगातार कोशिश चल रही है और इसका एक डेवलपमेंट है। सबसे पहले अगर मैं आप लोगों से बात करूं कितने ओशन सी महासागर है, तो वैसे ही आर्कटिक सी भी एक है, वो पैसिफिक ओशन है, आर्कटिक ओशन है, या फिर बोल सकते हो अटलांटिक या इंडियन ओशन है। यहाँ भी जो हम बात कर रहे हैं, सबसे पहले मैं आपको मैप दिखाऊंगा। ये मैप देखिए पूरा, जो कि नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का या फिर नॉर्दर्न पोल का ये आपको यहाँ पे दिख रहा है। इसके साथ ही मैं एक और मैप आपके साथ शेयर करूंगा। यहाँ पे एक सेकेंड आप रुक जाइए। ये सी दिख रही है यहाँ पे, अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट दिख रहा है, फिर उसके बाद ये आपको एशिया कॉन्टिनेंट दिख रहा है, यूरोप कॉन्टिनेंट दिख रहा है, नीचे आपका यहाँ पे दिया हुआ है जो कि ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट। स्पेशली अगर मैं बात करूँ इंडिया की, तो इंडिया का जो मैं ये लोगो मार्क कर रहा हूँ, ये यहाँ पे है लोकेशन। ठीक है, ये आपका इंडिया का लोकेशन है, ये इंडिया का लोकेशन। अब आपके दिमाग में आएगा, चलिए अच्छा ठीक है, फिर ये क्या रूट दिखाया गया है जो डॉट 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 दिखाया गया है। ये अगर ग्रीन की, यहाँ ग्रीन लाइन की हम बात करें जो ये आ रही है, ठीक है, ये ग्रीन लाइन की जो बात करेंगे, तो ये एक ना इस समय अगर हमें यहाँ से आना होता है सेंट पीटर्स, या फिर बोल सकते हो आप अगर किसी रीजन से आना पड़ता है, तो हम ये वाला रूट अपनाते हैं, स्वेज कनाल से आते हुए फिर यहाँ पे आते हैं। लेकिन अगर हम नॉर्थ सी रूट के बारे में अगर जाने, तो हमारा जो डायरेक्शन होना होगा आने का, ये इस तरह से कुछ होगा। ठीक है, एक और मैं आपको इमेज दिखा रहा हूँ। अब यहाँ पे देखिए, आपको इमेज यहाँ पे दिखेगी, इमेज ये दिख रही है, नॉर्थ नॉर्थ पोल यहाँ पे दिख रहा है, आर्कटिक सी दिख रहा है। अब यहाँ पे ये देखिए कि एग्जिस्टिंग रूल मतलब इस समय जो हम ट्रेवल करते हैं अटलांटिक ओशन से, या फिर अटलांटिक, सॉरी मैं बोल रहा हूँ आर्कटिक ओशन से। अगर आर्कटिक ओशन पे हैं हम, तो हम प्रेजेंट टाइम में कैसे आते हैं, ये यहाँ से आते हैं, फिर यहाँ से हुए सेंट पीटर से होते हुए फिर यहाँ पे आते हैं, फिर जो कि गल्फ क्या बोलते हैं, यहाँ से आप बोल सकते हो जो मेडिटेरियन टी है, सी है, रेड सी से होते हुए कैस्पियन सी, रेड सी से होते हुए एडन सी से जो कि हम आ जाते हैं अरब सी में आते हैं। लेकिन जब हम जो हमारा नया रूट है, अगर नया रूट अगर हम ओपन कर लेते हैं, तो अलास्का बेरिंग स्ट्रेट से होते हुए हम साउथ चाइना सी में आ जाए, मलक्का स्ट्रेट से होते हुए यहाँ चेन्नई पोर्ट पे आ जाएंगे। ये आज का नहीं, पिछले कई सालों से ये प्रोग्राम चल रहा है कि जो यहाँ पे आपका चेन्नई पोर्ट पड़ जाता है, इसके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है जब हम एक आर्कटिक ओशन से आएंगे तब तब के लिए। ठीक है, तो ये चीज़ें हैं, इसके बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। इसके बाद अगर हम और आपसे बात करें, यहाँ पे देख सकते हो कि जो यहाँ पे देखा दिया गया है, डिटेल में दिया गया है कि नॉर्थ सी रूट के बारे में बात किया जा रहा है। नॉर्थ सी रूट क्या है, हमने अभी डिस्कस किया कि नॉर्थ सी रूट क्या है। देखिए ये जो रेड मार्क किया जा रहा है, ये इसको हम नॉर्थ सी के रूप में जानते हैं। ठीक है, यहाँ नॉर्थ सी के बारे में हम जानते हैं, और ये क्रॉस होकर के पैसिफिक ओशन में आती है। आर्कटिक सी और पैसिफिक सी को जोड़ने के लिए बेरिंग स्ट्रेट है ये जो कि जोड़ती है, और इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन को कनेक्ट करने के लिए एक मलक्का स्ट्रेट है। ठीक है, कौन है, मलक्का स्ट्रेट है। इसके बारे में मैंने बात किया। अगर हम इस वाले रूट को कंटिन्यू करके अगर चालू पूरा कर लेते, तो हम आज जो कि चेन्नई चेन्नई जो हमारा पोर्ट है ईस्टर्न कोस्ट पे, यहाँ पे आएंगे। इसके साथ ही एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करूंगी, जो नॉर्थ सी रूट है, नॉर्थ सी रूट है, ये शिपिंग रूट है। ठीक है, इसको डेवलप करने के लिए या डिफाइन करने के लिए जिस कंट्री का नाम है, उस कंट्री का नाम हम कहते हैं रसिया है। ठीक है, इसके बाद ये जो नॉर्थ सी रूट है, कहाँ कहाँ से आता है, कारा सी आता है, लेप्टेव सी आता है, ईस्ट साइबेरियन सी आता है, चुचकी सी आता है, बेरिंग सी आता है। तो आपके दिमाग में आएगा ये सब लोकेशन है कहाँ, लोकेशन है कहाँ, लोकेशन की अगर बात करें आप, तो सबसे पहले यहाँ पे देख सकते हो आप, ये यहाँ पे बेरिंग सी पड़ जाता है, और जो कि कारा सी पड़ जाता है। ये यहाँ पे जो छोटे छोटे सी पड़े, जो आर्कटिक ओशन के पार्ट हैं, जैसे हम क्या कहते हैं, इंडियन ओशन है, इंडियन ओशन के अरब सी एक पार्ट है, अडन सी पार्क है, रेड सी एक उसका पार्ट है। ठीक है, अंडमान सी जो है वो एक पार्ट है किसका, इंडियन इंडियन ओशन का। जैसे
फिर उसके बाद अगर हम इसकी बात करते हैं प्रशांत महासागर पैसिफिक ओशन की बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट है, साउथ चाइना सी की बात करते हैं, जापान सी, येलो सी, ठीक है, इस जापान सी, ये सारी बात करते हैं। तो मतलब सी एक बड़ा है, ओशन, ओशन एक बड़ा वर्ड है, और ओशन के अंदर जो कि छोटे छोटे सी आते हैं, ठीक है। आप बोल सकते हैं इस तरह से, एक ये ओशन हो गया, ओशियन हो गया, और इसके छोटे छोटे, यहाँ पे मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, छोटे छोटे आप देख सकते हो, ये जो कि सी है, क्या है, सी, सी बोल सकते हो, सी मतलब छोटा, और ओशन महा महा बड़ा हो जाता है। इसके साथ ही दोस्तों मैं यहाँ पे अब बात करूंगा आप लोगों से कि जो हमारे एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है क्या है। सबसे पहले जो ये आर्कटिक रीजन है, आर्कटिक रीजन हमने डिस्कस किया, यहाँ पे हम अब डिस्कस और कर लें। ये पूरा हमारा ये आर्कटिक सी पड़ता है। यहाँ पे जो देखिए, जो विल्सवा सी है, फिर लेप्टाव जो कि सी है, फिर यहाँ पे देखिए यान स्काई बे है, फिर उसके बाद सेनानियान स्ट्रेट है, तो और यहाँ पे आते हैं हम जो कि लास्ट में पड़ जाता है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं आर्कटिक ओशन और या एरिया के बारे में हम बात कर रहे हैं, ये जो इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंट इसलिए है कि ये एक तरह की कार्गो ट्रिप, कार्गो टैरिफ चलती है। पिछले दिन हम ये भी बात किए थे कि जो ट्रैफिक जाम हो गया था कहाँ पे, रेड सी में, क्यों, क्योंकि वहाँ पे एक शिप थी जो फंस गई थी। इससे क्या हुआ था, हम तो हमेशा लैंड पे सुनते हैं कि भाई ट्रैफिक लग रही, ओशन पानी में भी ट्रैफिक लग गया। जब रेड सी पूरी तरह से ब्लॉक होता है, हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, दिमाग में ये आना चाहिए कि क्या एक ऐसा पर्टिकुलर रूट है जहां से बहुत सारी शिप, वाटर शिप जो कि क्रॉस करती हैं। जी बिल्कुल सही है। अब जो इंडियन ओशन से लगता हुआ रेड सी आपका पड़ता है, अगर हम नॉर्थ सी रूट को क्लियर कर लेते हैं तो हमारी इसकी ट्रैफिक कम हो जाएगी। हम कैसे आएंगे, बेरिंग सी को क्रॉस करेंगे, प्रशांत महासागर में आ जाएंगे, फिर साउथ चाइना येलो सी, फिर उसके बाद जापान सी से होते हुए आ जाएंगे मलक्का स्ट्रेट से अंडमान या फिर इंडियन ओशन में आकर के हम चाइना जो कि चेन्नई जो हमारा पोर्ट है वहां पे हम जो कि आ जाएंगे। इसके साथ ही अगर मैं बात करूं आप लोगों से एक चीज और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम्स के, ये चीज बात है। देखिए अगर हम आते हैं तो सी ऑफ जापान, साउथ चाइना सी, मलक्का स्ट्रेट होते हुए हम जो कि 12 दिन, आप समझ सकते हो कि कम से कम 12 दिन का टाइम बचेगा अगर हम नॉर्थ सी रूट से आते हैं तो। अगर लेकिन पहले से जो आते हैं यहाँ पे आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे देख सकता हूँ, अगर हम इस वाले रूट से आते हैं, एक सेकेंड मैं यहाँ पे और दिखा रहा हूँ आपको, अगर इस वाले रूट से आते हैं, जो ये ग्रीन मार्क मैं रेड मार्क कर रहा हूँ, इससे आते हैं तो ये प्लस 12 दिन लगेगा। लेकिन अगर हम इस वाले रूट से आते हैं जो मैं यहाँ पे मार्क कर रहा हूँ, इससे लेस देन 12 दिन लगेगा। मान लीजिए इससे 24 दिन लगता है यहाँ से इस रूट से जाने में, तो इससे क्या होगा, 12 दिन ही लगेगा। बात समझिए आप। इसके साथ ही साथ एक चीज और मैं डिस्कस करूंगा आप लोगों से यहाँ पे कि जो आर्कटिक सी है, ये देखिए आर्कटिक सर्कल के पास में आता है। आर्कटिक सर्कल के जैसे मान लीजिए हमने कई बार डिस्कस किया है इंडिया, ये इस तरह से 0 डिग्री बोलते हैं हम इसको जो कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर बोलते हैं, और ट्रॉपिक ऑफ इक्वेटर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बारे में बात है, और ट्रॉपिक ऑफ द इक्वेटर के बारे में बात करते हैं। लेकिन ऊपर हम जब देखते हैं आर्कटिक सर्कल की हम जब बात करते हैं तो ये क्या 66.5 के ऊपर पड़ जाता है। तो ये वाला जो रीजन पड़ जाता है, इस वाले से रीजन से हम ऐसे आएंगे घूम करके। तो ये जो है आर्कटिक जो नॉर्थ सी रूट है, ये आर्कटिक रीजन का है, आर्कटिक सर्कल के ऊपर पड़ता है। आर्कटिक ओशन है जो उसके पड़ता है, ये नॉर्थ पोल में पड़ता है, सेंटर में। दूसरी बात ये जो है ना काफी सेंसिटिव एरिया है क्लाइमेट इकोलॉजी फ्रजाइल के रूप में। क्योंकि देखिए एक बात ये कही जाती है कि जो सी है, सी या फिर वाटर बॉडी में बोल सकते हो जो शीट होती है आइस की जो शीट बनी होती है, बर्फ की पूरी चट्टानें बनी होती हैं, इन सब में क्या होता है, बहुत से ऐसे जो कि उस पे मैमल्स या फिर एनिमल फाउना फ्लोरा जो कि अपने आप की लाइवलीहुड या अपने आप को सर्वाइव करते हैं। तो अगर हम यहाँ से कुछ चीज एक्सप्लॉइट करते हैं तो इन्वायरमेंटल इशू बहुत ज़्यादा निकल करके आएगा। इसको लेकर के बहुत से लोग काफ़ी चिंता व्यक्त करते हैं, और ये जो हम कर रहे हैं तो इसके पीछे अगर रीजन की हम बात करें तो इसमें ये चीज़ कही जाती है कि इसमें जो मिनरल्स बहुत ज़्यादा मिलते हैं। आप बोल सकते हैं गैस, कोल या फिर पेट्रोलियम, नेचुरल गैस वगैरह सारी चीज़ें यहाँ पे मिलती हैं। तो ये हमने नॉर्थ सी रूट के बारे में डिस्कस किया। इसके बाद ये भी कहा जाए कि नेक्स्ट पे अगर चले, यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, कह रहा है व्हाट इज ए नॉर्थ सी रूट, क्या है ये, कह रहे हैं शॉर्टेड शिपिंग रूट फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन बिटवीन यूरोप एंड द पैसिफिक, एशिया पैसिफिक रीजन की बात कर रहे हैं। और ये 4 सी ऑफ आर्कटिक सी है, इसमें जो 4 सी इसमें जो कि कनेक्ट होते हैं। पहला ये बैरन जो सी है, फिर कारा सी है, फिर उसके बाद एंड ऑफ द बेरिंग स्ट्रेट या बेरिंग बोल सकते हैं, प्रोवाइडिंग बे।
तो ये सारी चीज़ें। उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो ये पनामा और जो कि स्वेज कनाल है, इसकी रूट को जो कि डिस्कनेक्ट करके जो एशिया रीजन में आएंगे हम इसको जो कि कनेक्ट कर पाएंगे। इज दैट क्लियर? तो जो सवाल बनते हैं यार, ये जिसे मान लीजिए कि इंडिया को किस तरह से जो कि बेनिफिट करेंगे, कौन सा पोर्ट कनेक्ट करेगा, ये सारी चीज़ें हम अभी कहे चेन्नई जो कि पोर्ट के लिए सूटेबल होगा। दूसरी चीज़ टाइम कम लगेगा, इसकी एरिया हमने देखा कि किस लोकेशन से होकर के आता है, ये यहाँ पे ये इस वाले लोकेशन से आता है। अगर हम बात करें यहाँ से तो एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको इरेज करता हूँ, तो इरेज कर लेंगे तो हमें बेटर जो कि तरीके से मिलेगा कि हमें क्या करना है। ठीक है, एक बात देखिए, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं, यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कि ये रेड वाला जो मार्क दिख रहा है, एक सेकंड हम थोड़ा सा थिकनेस बढ़ा लेते हैं। जो मार्क ये कर रहा है, ये रेड वाला जो हम मार्क कर रहे हैं, इससे क्या कि हमारी आएगी, फिर इसके बाद मलक्का स्टेट से होते हुए या चेन्नई पे आ जाएगी। लेकिन अभी फिलहाल क्या है, फिलहाल हम किस रूट से आ रहे हैं, इस वाले रूट से होते हुए आ रहे हैं, जो सेंट पीटर से होते हुए स्वेज कनाल से होते हुए एग्जिस्टिंग करता मुंबई पोर्ट पे आकर के हम मिल जाते हैं। बात समझिए, तो ये हमारे लिए क्या करेगा, 12 दिन का जो है कि डे कम कर देगा इसकी तुलना में। ठीक है, इसको मान लीजिए कि 52 डे 52 डेज लग रहा है, तो हम इससे आएंगे तो हमें कितना लगेगा, 30 डेज ही लगेगा, 12 दिन कम लग जाएगा। दूसरी चीज़, यहाँ पे मुंबई पे यूज करते थे, अब चेन्नई को हम यूज करेंगे। दूसरी इशू क्या आ रहा है, इन्वायरमेंटल इशू हर जगह होता है, कोई चीज़ सस्टेनेबल नहीं, सतत नहीं होती है, कहीं ना कहीं इसका इन्वायरमेंटल जो कि कंसर्न्स जरूर लगता है। इसके साथ अगर हम बात करें इसमें, तो जो चीज़ें हैं जिसमें मान लीजिए कि अभी 2012-13 में एक श्याम शरण करके एक हमारे विदेश सेवा में रहे हुए हैं और ये सेक्रेटरी भी रहे, इनका एक आर्टिकल आया हुआ था, तो इसमें उन्होंने ये चीज़ बात कही कि यहाँ पे काफ़ी जो कि नेचुरल रिजर्व पाया जाता है, अप्रॉक्सीमेटली 40% आप बोल सकते हो। जैसे गोल्ड रिजर्व की बात किया जाता है, कोल, जिंक, सिल्वर वगैरह जो भी सारी चीज़ें हैं मिनरल्स, वो वहाँ पे काफ़ी, तो इस वजह से बहुत से देश कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे जाने के लिए। फिर उसके बाद एक चीज़ और होती है, आर्कटिक सर्कल की बात की जाती है। सर्कल की बात की तो इसमें कनाडा, यूएसए, यूएसएसआर या फिर रसिया जो कि इसके मेंबर हैं आर्कटिक सर्कल की। ठीक है, हम कभी इसके बारे में जरूर डिस्कस करेंगे। इसकी अगर बात किया जाए तो ये 4 से 5 सी को जो कोई कनेक्ट करता है, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। इसके बाद एक आ जाए चेन्नई के, चेन्नई से बहुत सी थर्ड होगा। देखिए चेन्नई, अब यहाँ पे बोल्शेविक और यहाँ पे चेन्नई, ये यहाँ से यहाँ ये कनेक्ट होगा। ठीक है, तो ये हमने आर्कटिक सी के बारे में, आर्कटिक या फिर बोल सकते हो आपकी नॉर्थ सी रूट के बारे में, नॉर्थ सी का मतलब वही हो गया आर्कटिक ओशन। ठीक है, तो ये हमने डिस्कस किया कि मतलब क्या क्या इंपॉर्टेंट है, कैसे इंपॉर्टेंट है, हम ओरली किए। बस ये अपडेट रहिए, आप अपडेट रहेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होता है कि हम कोई बड़े इशू और निकल करके आए तो हम उसको जरूर डिस्कस कर लें। राइट, तो इस लेक्चर में फ्रेंड्स इतना ही रहेगा, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। डिस्कशन